गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी एमए फिलॉसफी की क्लास में 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। हमारे जो सिलेबस का टॉपिक है आइडियलिज्म, उसका एक फिलॉसफर है ब्रैडले, हमें उसी को इसमें पढ़ना है। मतलब आइडियलिज्म का केवल एक ही फिलॉसफर है जो अभी हमारे सिलेबस में है, वो है ब्रैडले। तो आज की क्लास में हम ब्रैडले शुरू कर रहे हैं। जो हम ये कह सकते हैं, आइडियलिज्म को हिंदी में आदर्शवाद कहा जाता है, प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। पश्चिमी दर्शन में प्रत्ययवाद के बहुत सारे फिलोसफर्स हुए हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, जैसे मैंने इसे कहा था, आपके पेपर का नाम है अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी, इसमें हमें आइडियलिज्म का केवल एक ही फिलॉसफर ब्रैडले पढ़ना है। हम अगर वेस्टर्न फिलॉसफी की हिस्ट्री को देखें तो हम ये देखेंगे कि हेगल और ब्रैडले तक आने तक, मतलब हेगल और ब्रैडले तक ये जब ये फिलॉसफी पहुंचती है तो आइडियलिज्म अपने चरम पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इससे एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जब हम ब्रैडले को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, तत्वमीमांसा विचार पढ़ेंगे। ब्रैडले के तत्व दर्शन को ही पढ़ना है, और ब्रैडले के तत्व दर्शन को उनकी एक बहुत प्रसिद्ध, हम कह सकते हैं, ग्रंथ है, किताब है, जिसे एप्रियंस एंड रियलिटी कहते हैं। इसी टॉपिक को हमें इस सिलेबस में पढ़ना है कि ब्रैडले की जो प्रमुख समस्या है तत्व दर्शन की, वो है आभास और सत्य की समस्या। तब हमें ये देखना है कि ब्रैडले किसे आभास कहते हैं, ब्रैडले किसे सत्य कहते हैं, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, और ब्रैडले आभास से सत्य तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम कहते हैं ब्रैडले के इस आभास और सत्य की समस्या को समझने में जो एक चीज क्लियर होगी और जहां तक हमको पहुंचना है वो है सत्य का स्वरूप। ब्रैडले बताना चाहते हैं कि उनके तत्व दर्शन में सत्य का मतलब क्या है, या उनके अनुसार सत्य का स्वरूप क्या है, और ये सत्य के स्वरूप तक पहुंचने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका, या एक तरीके से बहुत ही व्यवस्थित दर्शन ब्रैडले ने देने की कोशिश करी है। हालांकि उसकी भी आलोचना हुई है, लेकिन फिर भी ब्रैडले से पहले आभास और सत्य की समस्या का जो अध्ययन हुआ, ब्रैडले ने क्या किया, उसका सबका अध्ययन किया और हर एक से कुछ ग्रहण किया, और हर एक में जो कमी थी उसको ब्रैडले ने छोड़ दिया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे जो हमें दिखाई देता है, क्या हम उसे सत्य मान सकते हैं? तो ब्रैडले से मना कर देगा कि नहीं, जो हमको दिखाई देता है, जो हमारा प्रत्यक्ष होता है, हम उसको सत्य नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमें भ्रम का भी प्रत्यक्ष होता है, या प्रत्यक्ष में हमें भ्रम का बोध भी होता है, लेकिन हम उसे तो सत्य नहीं मान सकते। तो मतलब यहाँ पर दो चीज हो गई, प्रत्यक्ष से ही हमें भ्रम का पता चलता है और प्रत्यक्ष से ही हमें वास्तविकता का पता चलता है। ये बात क्लियर हो रही है? तो मतलब एक आभास और सत्य के बीच में, प्रतीति और वास्तविकता के बीच में एक भेद तो हमारा सहज ज्ञान ही कर देता है। एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि हमारी कॉमन सेंस ही कर देती है। जैसे मान लो रेल की पटरियों को हम दूर से मिलता हुआ देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो दूर से मिल नहीं रही है, ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा हमें आभास हो रहा है, या ये कहते हैं कि ये हमारी प्रतीति है। ऐसे ही अगर हमें अंधेरे में रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, तो कुछ देर बाद, मतलब एक क्षण के लिए हम उससे सांप समझ के पीछे हटते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण हमें ये पता चल जाता है कि ये रस्सी है, सांप नहीं है। तो मतलब हमारे प्रत्यक्ष से ही हमें वो रस्सी में सर्प दिखाई दिया, हम पीछे हटे, और हमारे प्रत्यक्ष से ही, उसके तत्काल बाद के प्रत्यक्ष से ही हमको ये पता चल गया कि नहीं, ये सर्प नहीं है, ये क्या है, रस्सी है। ऐसे ही रेगिस्तान में पानी का दिखाई देना, या पानी की बाल्टी में अगर हम कोई छड़ी डालें तो हमें वो टेढ़ी दिखाई देती है, लेकिन बाहर निकालते हैं तो हमें वो सीधी दिखाई देती है। तो हमें जब वो टेढ़ी दिखाई देती है तो हम क्या कहते हैं कि ये आभास है। तो मतलब हमारा कॉमन सेंस या हमारा सहज ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष में एक भेद अपने आप कर देता है कि ये आभास है और ये सत्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष हमें वास्तविकता का पता देता है उसको हम प्रमाणिक मान लेते हैं, और जिस इंद्रिय प्रत्यक्ष से हमें वास्तविकता का पता नहीं चलता, भ्रम का पता चलता है, उसको हम आभास मान लेते हैं। तो एक भेद तो हमारा कॉमन सेंस कर देता है। जैसा मैंने बताया कि ब्रैडले ने आभास और सत्य की समस्या को सुलझाने से पहले या अपने विचार देने से पहले पश्चिमी दर्शन के इतिहास में इस बारे में क्या क्या कहा गया है उस पर चर्चा करी है। तो उन्होंने ये देखा कि अर्ली ग्रीक फिलॉसफी, प्रारंभिक ग्रीक दर्शन में आभास और सत्य की समस्या पे क्या किसी ने कुछ कहा है। तो हम ये देखते हैं आभास और सत्य की समस्या पर
जो ग्रीक फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक माना जाता है प्लेटो, उसने ये कहा है कि प्रत्यक्ष से हमें जो दिखाई देता है वो वास्तविक नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से आभास होता है। और उसके हिसाब से सत्य क्या होते हैं? उसके हिसाब से सत्य होते हैं प्रत्यय। तो प्रत्ययों का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, और ये जो जगत है ये उन प्रत्ययों की, हमने पहले देखा था, फोटोकॉपी है, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसके पार्टिसिपेट करते हैं तो अंश है। तो इनमें सत्य की मात्रा तो है लेकिन उतनी नहीं है, मतलब इन्हें वास्तविक सत्य हम नहीं कह सकते। वास्तविक सत्य प्रत्यय है, या प्रत्ययों के जगत में वास्तविक सत्य होता है, या प्रत्ययों का जगत ही वास्तविक सत्य है। और ये जगत क्या है? ये जगत एक तरीके से आभास है। तो अब हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष से इस जगत का बोध होता है, लेकिन प्रत्ययों का बोध कैसे होता है? वो हमें विवेक से होता है। तो एक और महत्वपूर्ण बात ब्रैडले ग्रीक फिलॉसफी से उठाते हैं कि इंद्रिय से जो हमें ज्ञान होता है, मतलब हमारी इंद्रियों से हमें जो ज्ञान होता है वो आभास का ज्ञान होता है, और वास्तविक ज्ञान हमको विवेक से होता है। मतलब एक तरफ इंद्रियों से ज्ञान हो रहा हो, एक तरफ विवेक से ज्ञान हो रहा हो, तो हम विवेक के ज्ञान को ज्यादा प्रमाणिक मानेंगे बजाय इंद्रियों के ज्ञान के। तो ये एक दूसरा सूत्र उनको अर्ली ग्रीक फिलॉसफी से मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो कांट से भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, वो हेगल से भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो एक कंक्लूजन देते हैं। मतलब हर चीज से वो कुछ महत्वपूर्ण बात निकालते हैं और उसकी कमियों को क्या करते हैं? दूर करते हैं, और उसके बाद वो अपने आभास के बारे में अपने विचार और सत्य के बारे में अपने विचार देने शुरू करते हैं। थैंक्स।